अफ्रीकी सवाना के मध्य में जेब्रा का एक झुंड अपने नेता ज़ारा की निगरानी में फलता फूलता था। झुंड में प्रत्येक जेब्रा अद्वितीय था। उनकी धारियां फिंगरप्रिंट की तरह थी, जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती थी। एक युवा जेब्रा जिग्गी अपनी ज्वलंत और असामान्य रूप से पैटर्न वाली धारियों के साथ बाहर खड़ा था। जिग्गी को अक्सर अपनी शक्ल सूरत के बारे में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसका मानना था कि वह दूसरों के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। वह चाहता था कि झुंड के बाकी लोगों की तरह उसे भी स्वीकार किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। एक दिन शेरों का एक समूह लक्ष्य की तलाश में झुंड के पास पहुंचा। डरे हुए जेब्रा सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए और अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। अपनी असुरक्षाओं के बावजूद जिग्गी के पास एक विचार था। वह लंबी घास के बीच स्थिर खड़ा था। उसकी अनोखी धारियां आसपास के पैटर्न के साथ मिल रही थी, जिससे वह लगभग अदृश्य हो गया था। जैसे ही शेर पास आए, वे जिग्गी को घास के बीच नहीं देख सके। उसके छलावरण से भ्रमित हो गए। इस बीच जिग्गी को अकेला छोड़कर अन्य जेब्रा तेजी से भाग गए। ज़ारा जिग्गी की अनुपस्थिति को देखकर पीछे मुड़ी और उसे शेरों का सामना करते हुए पाया। जोर से उदंड आवाज के साथ ज़ारा शेरों की ओर झपटी और उनका ध्यान जिग्गी से हटा दिया। ज़ारा की बहादुरी से प्रेरित होकर अन्य जेब्रा भी इसमें शामिल हो गए, जिससे दौड़ने वाली धारियों का एक अराजक प्रदर्शन हुआ, जिससे शेर भ्रमित और भटक गए। जिग्गी उनकी एकता से प्रेरित होकर कार्रवाई में जुट गया और शिकारियों को भ्रमित करने के झुंड के प्रयासों में शामिल हो गया। शेर धारीदार पैटर्न के प्रदर्शन से अभिभूत होकर अंततः पीछे हट गए, किसी भी जेब्रा को पकड़ने में असमर्थ हो गए। जिग्गी को एहसास हुआ कि झुंड की एकता के साथ जुड़ने पर उसकी विशिष्टता एक ताकत बन गई है। उस दिन से जेब्रा ने जिग्गी के मतभेदों को स्वीकार कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उनकी विविधता ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। जिग्गी, जो एक समय एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था, झुंड के भीतर एकता और ताकत का प्रतीक बन गया और उन्हें सिखाया कि बाहर खड़े होने का मतलब अकेले खड़ा होना नहीं है।